जेएनयू में मौजूद हैं इस वक्त और आप लोग जानते ही होंगे कि जेएनयू में कुछ दिनों से भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर छात्र बैठे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के भी लोग हैं और हम जानते हैं कि बहुत सारी मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर लगभग 15 दिनों से जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ जेएनयू एसयू के अध्यक्ष धनंजय मौजूद हैं। धनंजय से बात करेंगे कि क्या मांगे हैं और अब तक क्या इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज़ें आई हैं। धनंजय, सबसे पहले बताइए, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य एक 15 दिन के भूख हड़ताली का जो होता है वैसा ही है, कोई अलग है नहीं। जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं, यूटीआई है, लिवर में दिक्कत आ रही है, तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन 15 दिन से हम लोग इस सवाल पर हैं कि जो यहाँ फेलोशिप मिलता है एक एमसीएम के नाम से बी और एमए में, और वो पिछले 12 साल से 2000 रुपया ही तक अटका पड़ा है। और हम बार बार कह रहे हैं कि देश भर में महंगाई बढ़ी, हर चीज़ बढ़ा, लेकिन आपने छात्रों का जो वजीफा है उसको नहीं बढ़ाया। हालांकि इसके लिए प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, ये तो प्रशासन को खुद से करना था, लेकिन हम यहाँ तक मजबूर होना पड़ा हम लोगों की। आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। वही एक हॉस्टल बन के तैयार है और उसको खोला नहीं जा रहा है। बराक हॉस्टल नाम है उसका, फरवरी में उसका इनॉग्रेशन भी हुआ, उद्घाटन अमित शाह ने किया है, लेकिन उसको खोला नहीं जा रहा है। इसी के साथ साथ आप देखिएगा कि इसी कैंपस में यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और एक बॉडी है यहाँ आईसीसी की, जो पूरी तरह से भ्रष्ट बॉडी है, अभी तक किसी भी मामले में वो न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाई है। और इसके पहले आज से 7-8 साल पहले एक जीएस कैश होता था कि जो सिर्फ मामले को रिड्रेसल ही नहीं करता था, उसके साथ साथ कैंपस को सेंसिटाइज भी करता था कि गाली क्यों नहीं देना है, सड़कों पे बदतमीजी क्यों नहीं करनी है, एक जेंडर इक्वलिटी के बारे में, इक्विटी के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में समझाता था, सिखाता था। लेकिन आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो हमें कहना है कि इस कैंपस में जीएस कैश को पुनः स्थापित किया जाए, जीएस कैश को रिइंस्टेट किया जाए। इसी के साथ इस कैंपस में जाति विरोधी गालियाँ लिख दी जाती है और प्रशासन कुछ नहीं इस पे करता है। तो हमारा कहना है कि इस कैंपस में कास्ट सेंसिटाइजेशन और कास्ट सेंसस हो, ताकि ये भी पता चले कि जो बार बार ये एनएफएस लगा दे रहे, नॉट फाउंड सुटेबल, ये प्रोफेसर और टीचरों के पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्टों पे लगा दे रहे हैं, उसकी भी जानकारी हो कि कौन है कि जो सबसे ज़्यादा मलाई खा रहा है इस कैंपस में, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारा परीक्षा का पैटर्न है, तो एनटीए ले रहा है, और एनटीए से सब वाकिफ़ है कि एनटीए बार बार लीक करवा रहा है, एनटीए पे कई दाग लग चुके हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो जेएनयू का एग्ज़ाम हो वो दाग भरा ना हो, उसको जेएनयू खुद करवाए, जेएनयू के एग्ज़ाम को जेएनयू ई के ज़रिए करवाया जाए। ये सारे सवाल हमारे हैं, और पूरी तरह से, और ऐसा जो हमला किया जा रहा है जेएनयू पे कि फंड्स ख़त्म कर दिया जा रहा है, फंड्स को रोक दिया जा रहा है, फंड्स कम कर दिया जा रहा है, हमारा ये कहना है कि ये हमला मतलब एक पॉलिटिकल हमला है, राजनीतिक हमला है। और आप जानिए जेएनयू में आप अगर एक बार घूम के नज़र फेरिएगा तो ये कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं। कोई कर्मचारी का बेटा है, कोई सैनिटेशन वर्कर का बेटा है, कोई किसान का बेटा बेटी है, तो यही सब आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और जेएनयू इस बात को मानता है कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर शिक्षा की ये पैरवी करता है, लेकिन आज इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे तमाम मांगों को माना जाए, हमारी बातों को सुना जाए। और ये मांगे सिर्फ हम जेएनयू एसयू के 4 सदस्यों का नहीं है, काउंसलर्स का नहीं है, ये जेएनयू के तमाम उस गरीब छात्रों का है जो दूर दराज के हिस्सों से आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं, एक उम्मीद लेकर आए हैं कि बिना पैसे के हम बेहतर पढ़ाई पढ़ सकते हैं, और उनके सपनों को मारा जा रहा है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे साथ यहाँ पर ट्रिपल एस जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हैं जेएनयू में, उसकी काउंसलर गोपिका भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि इस कैंपस में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर और महिलाएं जो यहाँ पर पढ़ती हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी क्या स्थिति है, और जीएस कैश की यहाँ पर मांग भी जो है उठाई जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगी गोपिका, किस तरह की स्थिति कैंपस में है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? So we're seeing that since the last semester, the cases of sexual harassment against women have been on a rise. And there was a case when a student from School of Languages was catcalled while she was traveling in the ring road. And while that was reported, she got no justice from the administration. She had to sit on a protest blocking the main gate. And we are seeing that today, the same student who's a survivor of sexual harassment, her registration has been stopped by the administration, while a very negligible punishment has been given to the perpetrator of the violence, and he is roaming free.
So this is the situation of the internal complaints committee that the administration is saying is a alternative to the gender sensitization committee against sexual harassment, which the students of JNU, which the organizations of JNU and the students union of JNU has been fighting for. So gender sensitization, GS Cash is important in this university because internal complaints committee is a complaint mechanism. You That complain. is ICC. ICC. Whereas gender sensitization committee against sexual harassment, it stresses on sensitization. So we're not looking at some person to get sexually harassed, get a complaint, and then deal with it. We're saying that these are things that can be prevented when students are coming from varied socioeconomic backgrounds, from diverse geographical locations of this country. It is quite natural that their understanding of gender justice will be not on the same level. It is the university's responsibility to bring that sort of education to the students. Students will interact with each other. Many students might not be coming from educational spaces where they were co-educated with other female students. So it is important that we sensitize them about what is to be done, what is not to be done. And that is what GS Cash stresses on, and which is why the union has put forth GS Cash as one of the primary demands in the charter of demands that we had placed before the Vice Chancellor. अच्छा, ये बताइए धनंजय कि जिस तरह से आप ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, ये जिस तरह की ये तमाम मांगे हैं, इनको लेकर आप लगभग आज जो है 15वां दिन है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जो है लगातार उसी तरह से डटे हुए हैं। और इन 15 दिनों में कई सारी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, कई सारे लोग आपसे मिलने आए होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बार बार आ रहा है, मिलकर जा रहा है। तो इस दौरान हमने आज भी देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर आए थे, आपसे बातचीत भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये 15 दिन जो हैं और इसके बाद आने वाला जो समय है, उसमें क्या आपको लगता है कि बेहतरी हो पाएगी, आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है, वो किस तरह से इस पूरे चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर उनका क्या इस पर पक्ष उनका क्या है? मैं आपको बताऊं कि ये 15 दिन का असर तो प्रशासन पे हुआ है और प्रशासन डरती है, और यही हुआ है। छात्र आंदोलन से बड़े बड़े जंग जीते गए हैं। आज जानिए कि हमारे कई मांगों को इन्होंने सुना है, जिसमें आप कहिए कि इसी कैंपस में जो इंजीनियरिंग था उसके बिल्डिंग कोई बनाने की हम बार बार बात कर रहे थे, तो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ हमारे इस भूख हड़ताल से, और ये भी उसकी तारीख भी तय कर दी गई कि 26 जनवरी 2026 तक उसको बना दिया जाएगा। उसी के साथ आप देखिए कि उसी इंजीनियरिंग को, जो देश भर में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग एडमिशन तब लेते हैं जब वो AICTE से एक्रेडिट होता है, ये नहीं था, लेकिन ये हमारे भूख हड़ताल का एक फल है कि उसको एक्रेडिटेशन मिला। वही हम देखिए कि सालों से हमारा एक स्पेस था PSR, पार्थसारथी रॉक, ये दिल्ली का कहिए कि सबसे ऊंचाई वाला एक कह लीजिए स्थान है, ज्योग्राफिकल स्थान है, मतलब हाइट है उसकी, तो उसको बंद कर दिया गया था पिछले 5 सालों से छात्रों के लिए। ये हमारी ताकत है कि उस एक पब्लिक स्पेस को, छात्रों की जगह को हमने रीस्टेट किया, हमने फिर से निकाला है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से। ये हमारे इस भूख हड़ताल का फल मिला। इसी के साथ आप देखिए कि स्कूलों में जो SFC के इलेक्शंस होते थे उसको कई स्कूलों में बंद करके रखा गया है। तो हमारी लड़ाई का हिस्सा है कि आज SFC का इलेक्शन, कि छात्र अपने क्लास में रिप्रेजेंटेटिव चुन सके और वो लड़ाई लड़ सके, इसके लिए SFC इलेक्शन को माना गया। ये हुआ है इस भूख हड़ताल से। इसी के साथ आप देखिएगा कि इसी कैंपस में जब कास्ट की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जाति विरोधी गालियां लिख दी जा रही है, तो प्रशासन को मानना पड़ा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और उसको निकालना पड़ा कि कास्ट सेंसिटाइजेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। ये हमारी इस लड़ाई से निकल कर आया है, इस भूख हड़ताल से निकल के आया। और उसी के साथ हमने कहा था कि JNU जो छात्रों का रिप्रेजेंटेटिव है उसको हर फैसले में शामिल करना पड़ेगा उसको, और एकेडमिक काउंसिल वैसी बॉडी है कि जहाँ फैसले होते हैं, तो इन्होंने माना है कि एकेडमिक काउंसिल में छात्र प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। ये हुआ है इस जंग से, इस भूख हड़ताल से। उसी के साथ आप देखिएगा कि हमने कहा था कि आप एक प्रिंसिपल पोजीशन आप MCM पे लेंगे, जो हमारा वजीफा है, जो मेरिट कम मीन्स उस पे लेंगे। उन्हें मजबूर होना पड़ा UGC को लिखने के लिए, और आज वो कागज हमें सौंप के गए हैं कि हमने मान लिया है आपकी बात को, और जैसी पैसा आएगा हम इसको बढ़ा देंगे। तो ये हमारी हासिल हुई है इस भूख हड़ताल से। और ऐसे लेकिन कई ऐसे मसले हैं कि जो अभी भी हमारे बाकी हैं, तो अभी हम भूख हड़ताल पर हैं मौजूद, लेकिन ये है कि छात्रों में एक उम्मीद गई है कि हाँ, हम भूख हड़ताल से हम कुछ जीते हैं,
और लड़ाइयाँ लंबी होती हैं। मान लीजिए कि लंबी लंबी जंग लड़ी जाती हैं तो उसमें एक हिस्सा है, और भविष्य में हम और बेहतर जंग लड़ेंगे। इसको भी जेएनयू तो जाना भी जाता है अपने इसी विरासत की वजह से, आंदोलनों की विरासत की वजह से ही जाना जाता है। और हर चीज़, अगर इस कैंपस में जीएच कैस भी आया है तो हमारी लड़ाई के बदौलत आया है, एमसीएम भी आया है तो हमारी लड़ाई के बदौलत आया है, ओबीसी रिजर्वेशन आया है हमारी लड़ाई के बदौलत आया है। तो ये सारी चीज़ें हमने लड़ के जीता है और आने वाले वक्त में भी लड़ेंगे, और आज तो आपके सामने दिख ही रहा हूँ। तो नॉन नेट फेलोशिप और इसके अलावा एमसीएम, इस पर क्या विचार है? आप लोग क्यों इस चीज़ को जो है ये कर रहे हैं, डिमांड में शामिल कर रहे हैं? जो हमारा जो ये 15 दिन से जो भूख हड़ताल चल रहा है, इस पे मैं भी मतलब पार्टिसिपेट था। 8 दिन तक मैं भी भूख हड़ताल पे रहा, पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं डिसकंटिन्यू करा, पर हमारा प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। और जो हमारा जो डिमांड है, जो एमसीएम आप देख रहे हैं, जो हमारा लास्ट जो एमसीएम जो हमें स्कॉलरशिप आता है 2000 रुपीज़ पर मंथ, जो मेरिट कम मीन्स जो छात्राएं जो मतलब फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से मतलब या जो कमजोर घर से आते हैं उनको दिया जाता है। तो आज की डेट में जो महंगाई है, महंगाई का दर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हॉस्टल का जो मेस का जो चार्ज है वही मतलब 4000-5000 के आसपास आ रहा है। तो एक छात्र को अपने मतलब ये मेस बिल के अलावा और बाकी खर्चे भी होते हैं, तो ये 2000 का जो एमसीएम है ये सिर्फ एक जो उसके पूरे मतलब जरूरत की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है। जो हमारा लास्ट एमसीएम था वो 2012 में 2000 रुपीज बढ़ा था। तो हम कह रहे हैं कि आज जब इतना महंगाई हो चुका है तो हमारा एमसीएम भी बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रहा है उस तरीके से हमारा एमसीएम जो मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप है जो सभी छात्र छात्राओं को मिलता है इस कैंपस में वो भी बढ़े। और उसके अलावा जो नेट जेआरएफ का भी जो स्कॉलरशिप होता है, तो जेआरएफ तो जैसा बढ़ा है वैसे जो नॉन नेट स्कॉलरशिप भी होता है जो पीएचडी छात्राओं को जो मिलता है वो भी आज के डेट में बढ़ा नहीं है। वो भी आज के डेट में बहुत पहले से समय से 8000 रुपये ही है। तो एक स्कॉलर जो कि जिसको अपना रिसर्च के काम करने होते हैं, उसे फील्ड वर्क पे भी जाना होता है, तो क्या मतलब क्या वो 8000 के एक जो होता है उसमें क्या मतलब वो अपने रिसर्च को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हमारा यही डिमांड है कि जो नॉन नेट स्कॉलरशिप हो या एमसीएम हो वो बढ़े, जिससे आज के डेट में जो हमारे छात्र हैं अपने रिसर्च का काम, अपना पढ़ाई का काम अच्छे से कर पाए। अच्छा, इसके अलावा सीपीओ मैनुअल जो है, जो चीफ प्रॉक्टर की तरफ से एक मैनुअल आता है, उसको लेकर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड शामिल है। तो उसका आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि मैनुअल जो होता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जो कायदे कानून अगर हम समझ रहे हैं ठीक से तो उसके लिए होता है, यानी यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन के लिए रखा जाता है। तो उसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं? उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्सिटी में पहले से एक हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के 100 मीटर एरिया में आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो कि एक हाई कोर्ट का है। उससे पहले हम यहाँ पे हमेशा वहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक करते रहे हैं, एडमिन पे करते रहे हैं। पर अब एक और नया मैनुअल आता है, सीपीओ मैनुअल, जो कि चीफ प्रॉक्टर मैनुअल है। उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आप मतलब फिर अब आईएचए जहाँ से डीन ऑफ स्टूडेंट जहाँ से हमें हॉस्टल अलॉट होता है, और जब हॉस्टल नहीं मिलता है तो बच्चे वहाँ जब प्रोटेस्ट करते थे तो उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने उस एरिया को भी कवर कर लेते हैं कि अब बच्चे वहाँ पे अपने हॉस्टल के मुद्दे पे भी जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज आज आप देख सकते हैं कि हमारा बराक हॉस्टल 2 साल से बन के तैयार है, उसका फंड 2012-13 में आया था। आज ये 10 साल से ज्यादा हो चुका है, वो हॉस्टल अभी बन के हमें बच्चों को मिला नहीं है। बच्चे मजबूर है आज के डेट में मुनीर का और दूसरे जगह पे पैसों पे मतलब एक्सपेंसिव रेंट देकर रहने के ऊपर, और उनको मतलब काफी महंगा है दिल्ली। आप समझ रहे हैं दिल्ली में आकर रहना पड़ना कितना, बाहर रहना मुश्किल है। आज जब चीफ प्रॉक्टर मैनुअल जो आया है उसमें बच्चों को ये बोला जाता है कि आप वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपके ऊपर 20,000 का फाइन लगाया जाएगा। इवन वो भी इसमें मेंशन है कि आप प्रॉपर मतलब क्या अगर आप कुछ ऐसा मतलब आप डिमांड रखते हो या आपकी मतलब डिसेंट को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मुद्दे हैं, अगर वो अपनी बात को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो वही मतलब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको उसकी मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाने की बात किया जा रहा है। अपने मुद्दों को हम बोल नहीं सकते, हम अपने बातों को रख नहीं सकते। तो उसके चीफ प्रॉक्टर मैनुअल जो है उसके ऊपर वो एकदम उसको दबाने मतलब डिसेंट दबाने की बात हो रही है इस यूनिवर्सिटी में, कि कोई कुछ बोल नहीं सकता एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को एकदम सुपीरियर समझ रहा है यहाँ पे। पर
और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने आवाज़ों को बुलंद किया है, हमेशा ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से चलता है। यहाँ पे स्टूडेंट की मांगों को हमेशा तवज्जो दिया गया है और आगे भी स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर जब अपनी आवाज़ बुलंदी से करते रहेंगे। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर जेएनयू में मौजूद थे, हमने छात्रों से भी बात की, छात्र नेताओं से बात की कि उनकी क्या मांगे हैं, वो किन मांगों को लेकर यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। छात्रों ने बताया कि उस मांगों में जीएस कैश शामिल है, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी होती है, जो यौन उत्पीड़न के मामलों से डील करती है, उस कमेटी के गठन की यहाँ पे छात्र बात कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे तो एमसीएम जो स्कॉलरशिप्स जो होती हैं, जो छात्रों को दी जाती हैं, जो माइनॉरिटीज से आते हैं या फिर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो छात्र आते हैं, उनको जो है ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इस तरह की तमाम तर मांगे जो है छात्र यहाँ पर अपनी हंगर स्ट्राइक के जरिए, भूख हड़ताल के जरिए उठा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो छात्रों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत भी हुई। हमारे सामने ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, डीन ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने छात्रों से बात की और कुछ मांगों पर उन्होंने जो है लिखित ये कहा है कि कुछ मांगों को जो है ज़रूर पूरा करेंगे। और उनका ये भी कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्हें जो है एक समय दरकार है, उस समय के बाद समय के साथ साथ ये तमाम चीज़ें वो जो है करने को तैयार हैं। छात्रों का दूसरी तरफ ये कहना है कि अभी तक हमारी सारी मांगे जो है पूरी नहीं हुई है, लेकिन छात्र अब भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। आने वाले दिनों में देखना यही होगा कि छात्रों की जो तमाम मांगे हैं जो यूनिवर्सिटी के हित के लिए है वो पूरी होती हैं या फिर नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या करता है। आप देख रहे थे छात्र विमर्श जेएनयू से हमारी ये विशेष रिपोर्ट, हमारे सहयोगी कैमरे के पीछे अदनान के साथ। शुक्रिया।